आयरन डोम के जरिए इजराइल ने इसको मारना है, तो मानो कि ये ईरान ने एक इक्वेशन फीड करके इसको भेज दी, तो इजराइल का कंप्यूटर और रडार सिस्टम इस मिसाइल की इक्वेशन को ट्रेस कर लेगा, वो अपने मिसाइल में वही इक्वेशन भर देगा, और ये जैसे मिसाइल मारने को आ रही है तो इजराइल ये मिसाइल इसके ऐसे उसी इक्वेशन पे भेज देगा और वो इसको हवा में ही कट कर देगी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 की शुरुआत करेंगे और इसमें हम बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे बच्चों। और इसमें आज आपको मैं एक मिसाइल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इसके पाथ को इसमें फीड करके ये अपने एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव करती है। आप इसका कंपैरिजन इजराइल और हमास के आयरन डोम से भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, देखें आज का लेक्चर। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। इनके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं बच्चों। ए का वर्टिसेस है -5 एंड 6, बी का वर्टेक्स है हमारा -4 एंड -2, और सी हमारे पास है 7,5। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, आप इनको नेमिंग कर दो x1 y1, ये आपका x2 y2 आ गया, ये आपका x3 y3 आ गया। इसके बाद तो मेरे ख्याल से बच्चों आप अब इतने समझदार हो गए हो, आपकी बेस मजबूत हो गई है कि अगर हमें 3 वर्टिसेस दिए हों और उसमें टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करने से कैसे निकालेंगे हम। टाइप ऑफ ट्रायंगल मींस स्केलन, इक्विलेटरल, राइट एंगल, कौन सा आइसोसेलेस, कौन सा ट्रायंगल होगा। ये बच्चों हमें कैसे पता लगेगा किस टाइप का ट्रायंगल है, हमें किस एंगल से सोचना चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो हम इसकी साइड्स ही देखेंगे। अगर 3 साइड्स हो, तीनों साइड्स इक्वल आ गई डिस्टेंस, तो वो इक्विलेटरल। अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो वो आपका आइसोसेलेस। अगर कोई भी साइड इक्वल ना हुई वो स्केलन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ए बी साइड का डिस्टेंस पता करेंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -5 + 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस -2 8 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 8 8 दा 64 प्लस 1 65 का होल स्क्वायर। ये आपके पास ए बी की लेंथ आ गई बच्चों। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। दिस विल बी इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर 7 माइनस -4 मीन्स 11 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -2 मीन्स 7 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास बच्चों 121 प्लस 49 170। अब इसी तरह से बच्चों तीसरी साइड हमारी रह गई ए सी। ए सी विल बी इक्वल टू x3 या x2 कर लो, x2 माइनस x3 या x3 माइनस x2 कर लो। 7 माइनस -5 12 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 -1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई बच्चों 144 प्लस 1 145 का रूट। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, तीनों साइड्स अलग अलग आई हैं, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा इसमें हमारा बच्चों ट्रायंगल बनेगा स्केलन, जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी। समझे आप। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट दिस। यस, सबसे पहले बच्चों आप एक रफ डायग्राम ड्रा किया करो, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी और जब आप पूरी तरह से समझ जाओगे टॉपिक को तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इस तरह की आदतें आप डालते जाओ। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों कोई भी पॉइंट है और एक पॉइंट हमें और दिया हुआ है 7 और 4। एक्स इज 7, 1 2 3 4 5 6 7 and y is -4, 1 2 3 4। यहां पर कहीं बच्चों एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड -4। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है बच्चों, इसको आप नाम दे दो P। अब हमने बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट पता करना है। अगर कोई पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मान लो कहीं पर भी हो, लेट अस से यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे या पॉजिटिव वाली साइड मानो या नेगेटिव वाली साइड मानो। यही मैथ्स की ब्यूटी है बच्चों। अगर नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आंसर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव ही आएगा। मान लो आपका पॉइंट ये है, इस यहाँ पर कहीं है, इसका मैं किसी कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं लगा रहा, मगर इसमें मुझे एक बात श्योर है बच्चों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा जिसे मैं एक्स मान लेता हूं। इसको पॉइंट क्यू का नाम दे दो बच्चों। ये पॉइंट आपका क्यू आ गया, ये पॉइंट आपका पी था। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5। ये एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों कोई पॉइंट है जो इस गिवन पॉइंट P से 2√5 के डिस्टेंस पर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब सिंपली इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 2√5, दिस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे मर्जी मान लो, इसे आप मान लो x1 y1, इसे आप मान लो x2 y2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स 0 माइनस -4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे आप स्क्वायर रूट होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, इजी लग जाएगा। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें तो ये आएगा 4 5 4 का 20 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में बच्चों ये ब्रैकेट ओपन कर लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। यहां से बच्चों ये 20 भी अगर हम उधर ले जाएं तो x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 20 29 प्लस 16 प्लस 45 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है। आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के साथ अगर कुछ नहीं लगा तो 1 लगा लो। x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये प्रोडक्ट में चाहिए हमें, और सम में किसकी वैल्यू चाहिए, ये सिंगल x है उसका कोफिशिएंट -14। अब हमें बच्चों दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करके -14 आए और प्रोडक्ट में 45 आए। क्योंकि प्रोडक्ट 45 चाहिए तो हमें दोनों साइन माइनस के लेने होंगे, तो इसे बोलते हैं बच्चों फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम इसे करेंगे x स्क्वायर माइनस 14 को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप, जिसको सम करने पर +45 आए और माइनस करने पर -14 आए। कैसे करोगे बच्चों आप, -9x -4x +14। इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अगर बच्चों आप में से कई बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता तो वो इसको हम डिटेल से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्व कर लेंगे।
अब इसकी पेयरिंग कर दो आप, यहाँ से x कॉमन निकला, यहाँ आ गया x माइनस 9, यहाँ से 4 कॉमन निकला, यहाँ भी आ गया x माइनस 9। इस मेथड में बच्चों ये चेक करना कई बार कि हम सही कर रहे हैं या गलत, इस ब्रैकेट में आंसर सेम आना चाहिए। एक बार ब्रैकेट लिख लिया आपने, एक बार ये लिख लिया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4, x के आपके दो आंसर आ गए। ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाई थी ताकि बच्चों आपको ये दो आंसर की एक्सप्लेनेशन कोई समझ आ सके, क्योंकि क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था हमारा हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर। इसे समझने के लिए बच्चों आपको ये डायग्राम ड्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं सिंपली कर देता। एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है जिसका y 0 होगा, वो 2√5 की दूरी पे है 1.7 और -4 से, तो सिंपली आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू तो निकाल लेते। मगर हमने अब ये एक्सप्लेन भी करना है कि x की दो वैल्यूज़ कैसे आ गई। अब इस डायग्राम में आप देखो बच्चों, हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x है 9। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ी सी बड़ी करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये शायद यहाँ पर हमें स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ बच्चों, इसको रेफरेंस के लिए आप ये नोट कर लो। ये इसको मिटा देता हूँ ताकि आपका कंपैरिजन रहे। मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आंसर है x की दो वैल्यूज़, x इज इक्वल टू 9 एंड 4, या 9 होगा या फिर 4 होगा या दोनों होंगे। इसको नोट कर लो बच्चों। मैं इसको डायग्राम में आपको परफेक्ट अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हमें इस साइड स्पेस कम पड़ रही थी बच्चों, ऐसे कुछ हमारी डायग्राम बनती। अब देखो बच्चों, हमारा पॉइंट था, पहले हमने ये सपोज किया था यहां कहीं पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे थे x और 0, और यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट आया था P जो हमें गिवन था 7 - 4। हमने इसका डिस्टेंस 2√5 दिया हुआ था बच्चों। अब हमने ये देखना है कि x की दो वैल्यूज कैसे आ गई, 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे, इसे आप ध्यान से समझो। देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर x4 लेता हूं, अगर इसको x4 लूं, अगर थोड़ा सा और मैं इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूं, तो ये x एक्सिस को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, y एक्सिस को मैं यहां लेता हूं बच्चों y एक्सिस, ये y एक्सिस है हमारा। अब इसको ध्यान से समझो, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x एक्सिस है बच्चों हमारा। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि दो पॉइंट्स कैसे आ गए बच्चों। ये देखो, अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4 0, x 0 y 0 x 4। यहां से ये पॉइंट इस पॉइंट से 2√5 की दूरी पर होगा, ये तो एक आंसर आ गया। अब मैं अगर ये 9 की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास अब आएंगे 9 0। बच्चों ये पॉइंट भी यहां से x एक्स के ऊपर जो पॉइंट है, ये भी यहां से 2√5 होगा। आप इसको कंफर्म कर सकते हो बच्चों इन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के। मतलब एक पॉइंट से इस टाइप का डिस्टेंस और एक पॉइंट से इस टाइप का डिस्टेंस सेम हो गया, ये एक ट्राइंगल बन गया बच्चों। ये देखो, ये आपके पास अब एक ट्राइंगल बन गया
जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी, कौन कौन सी, ये 2√5 और ये √2√5। इसको अगर हम नाम दे दें, ये P था, ये Q था, ये R था बच्चों। PQR विल बी योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पर ये भी 2√5 है और ये भी 2√5 है। दोनों ही एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन होगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स होंगे, एक तो 40 जो इस पॉइंट से 2√5 की दूरी पर है, एक 0.90 जो इस P पॉइंट से भी वैसे ही 2√5 की दूरी पर है बच्चों। इसे आप अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होना बच्चों। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लें, इवन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डू द पॉइंट्स A, B, C एंड D टेकन इन ऑर्डर दैट फॉर्म। यस, एक तो ऑर्डर में लेना है, वैसे भी अगर ये ना भी लिखा हो बच्चों तो भी अंडरस्टूड होगा कि आपको ये ब्रेक में पहले कहीं A ले लिया, कहीं C ले लिया, कहीं D ले लिया, फिर B ले लिया, ऐसे नहीं करना। अगर वो बोले तो भी, अगर ना बोले तो भी ये अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चों की कहीं भी मैथ्स में आपको कभी भी +1 में, +2 में, 10th में, अनलेस ये स्पेसिफाई ना किया हो कि ये पॉइंट यहीं पर लेना है, आपने हमेशा से एक बात को ध्यान में रखना है कि इन पॉइंट्स को आपको हमेशा ही ऑर्डर में लेना पड़ेगा। ट्रायंगल में तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अगर आप ABC कहीं भी ले लो ऑर्डर में ही बन जाएंगे, चाहे ABC ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, ट्रायंगल में तो बन जाएंगे। मगर क्वाड्रिलेटरल में बच्चों आप हमेशा से ही इनको ऑर्डर में लिया करो और उसके बाद देखेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मैं एक रफ सी फिगर बना रहा हूं, देखने में आपको ये पैरेललोग्राम नजर आ रहा है मगर अभी हमें पता ही नहीं कि ये कौन सी फिगर है, तो मैं इसे ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं। A के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 2 एंड -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 7 और 3, C के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों हमारे पास 11 और -1, D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6 और -6। अब हमें देखना है बच्चों इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से कि A, B, C, D कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या ये रेक्टेंगल होगा, क्या ये स्क्वायर होगा, क्या ये पैरेललोग्राम होगा, क्या ये रोम्बस होगा, क्या ये ट्रेपेजियम होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। और अगर आपने मेरा एरिया रिलेटिव सर्कल से पहले का बेसिक लेक्चर फॉर्मूला में समझा हो तो उसमें मैंने इन कोऑर्डिनेटर की टाइप्स को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई बच्चा अपने आप को इन कॉन्सेप्ट्स में वीक समझता है तो वो मेरा एरिया रिलेटिव सर्कल का बेसिक फॉर्मूले वाला चैप्टर देख लेना, आपके ये सारे फंडामेंट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर हम इन सभी कोऑर्डिनेटर की टाइप्स को इनकी साइड्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि AB कितनी है, BC कितनी है, CD कितनी है, AD कितनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा बच्चों इनका डायगोनल, कि ये डायगोनल बराबर हैं कि ये डायगोनल बराबर नहीं है। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इनकी साइड्स की लेंथ को पता करेंगे। AB कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगाना आपको आ गया। अब मैं थोड़ा सा फास्ट वे में करूंगा। 7 - 2 5 का स्क्वायर प्लस 3 - -2 फिर 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 50√50। इसका आंसर आएगा आपका 5√2। AB की लेंथ बच्चों हमारे पास आ गई, ये हमारी लेंथ आ गई 5√2। इसी तरह से अब BC की लेंथ पता करेंगे हम। BC इज इक्वल टू 11 - 7 4 का स्क्वायर -1 - 3 अगेन -4 का स्क्वायर 16 + 16 √32 मीन्स 4√2।
अब हम लेंथ CD पता करेंगे। BC आपके पास 4√2 आ गया बच्चों। इसी तरह से हम DC की लेंथ पता करेंगे। DC इज इक्वल टू 11 माइनस 6 5 का स्क्वायर -1 माइनस 6 -1 प्लस 6 हो जाएगा। ये अगेन 5 का स्क्वायर, ये भी आपका √50 आ जाएगा बच्चों। 5√2, ये लेंथ भी आपके पास 5√2 आ गई। अब हम बात करेंगे बच्चों AD की। AD की लेंथ देखो आप, अगेन √6 माइनस 2 4 का स्क्वायर -6 माइनस 2 मीन्स -6 प्लस 2, इसका मतलब है -4 का स्क्वायर। ये भी आपके पास √32 आ गई, वो आएगी 4√2। अब आपके पास इन लेंथ्स को ध्यान से देखो, 4√2 पहली प्रॉपर्टी आपके माइंड में आई, इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। जिस क्वाड्रिलेटरल में बच्चों ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी तो ये क्या बन सकता है? स्टिल इस गिवन कंडीशन पे ये दो तरह के क्वाड्रिलेटरल बन सकता है बच्चों, अभी कंफर्म नहीं हुआ। एक होगा रेक्टेंगल, एक होगा पैरेललोग्राम। अभी भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल कंफर्म नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की भी इक्वल होंगी और रेक्टेंगल की भी इक्वल होंगी। अभी अपने सिर्फ ये देखा है कि ये रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी ऑल साइड्स बराबर नहीं है। रोम्बस नहीं हो सकता क्योंकि इसकी ऑल साइड्स बराबर नहीं है। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। इन दोनों में से क्या होगा, उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा बच्चों? रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है। वो कैसे करेंगे? अब हम इनके डायगोनल्स की लेंथ को भी निकालेंगे। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए तो ये रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल्स अनइक्वल हुए तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो अब आइए निकालते हैं AC की लेंथ भी। AC की लेंथ कितनी होगी बच्चों? 11 माइनस 2 9 का स्क्वायर -1 माइनस 2 मीन्स -1 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों √82। इसी तरह से अब BD की लेंथ निकालो आप। BD की लेंथ क्या होगी बच्चों? 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 9 का स्क्वायर, ये भी √82। अब तो आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। एक डायगोनल की लेंथ आ गई बच्चों √82, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी √82। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बाद हमने इनके डायगोनल्स चेक किए तो देखा कि डायगोनल्स इक्वल हैं, और डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो बच्चों क्या होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज योर आंसर। समझे आप? अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, और बीच बीच में टाइम निकाल के जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 था हमारा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 9 यूनिट्स। ये तो इजी है क्वेश्चन बच्चों। आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3 - 14 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास A - 5, और इसमें डिस्टेंस हमारा 9 यूनिट्स है बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या किया करो आप, A को मान लो x1 y1, इसे मान लो आप x2 y2। अब इसके डिस्टेंस फार्मूले के बराबर इक्वेट कर दो तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। देखो आप बच्चों, डिस्टेंस
का स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो जाए। a माइनस माइनस 3 मीन्स a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस 14 मीन्स -5 प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये आ गया 81 बच्चों। इसे a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दीजिए। यहाँ 14 माइनस 5 9 का स्क्वायर 81 बच्चों। ये 81 कैंसिल हो गया। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ये आपका a प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा और इसका अगर स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स करें तो a प्लस 3 आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू -3 आ जाएगी। इट वाज क्वाइट इजी बच्चों। इतने स्मार्ट तो आप अब हो ही चुके हैं। चलो मुझे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी था बच्चों। अब इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Find a point which is equidistant from the points A and B. How many such points are possible? Yes, यहाँ भी क्योंकि how many such points आ गई बच्चों, तो मैं यहाँ फिर से आपको रफली कोऑर्डिनेट्स बनाने की सलाह देता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चों, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। ये हमारा ओरिजिन है बच्चों। हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल। एक तो पॉइंट है हमारा a -5 एंड 4, x इज -5 1 2 3 4 5 एंड y x इज -5 y इज 4 1 2 3 4। यहां पे कहीं पर आपका एक पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 4। ए कोऑर्डिनेट है बच्चों b जो है x जिसका -1 है और y 6 है। 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर आएगा ऐसे। ये पॉइंट आ गया बच्चों आपका b। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 एंड 6 हैं। ये दो पॉइंट्स है बच्चों। फाइंड ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। वैसे तो बच्चों ये हमने कंस्ट्रक्शंस में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे हमने पिछली दो एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हम बच्चों। कैसे, अगर आपके पास कभी भी दो पॉइंट्स आ जाएं, कोई पॉइंट जो इनसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा, वो क्या होगा बच्चों, इस दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बच्चों आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आएगा। यहां लेंगे तो जितना ये ए से होगा उतना ही बी से होगा, जितना ये ए से होगा उतना ही बी से होगा। ऐसे कहीं पर भी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, वो इन दोनों पॉइंट से हमेशा ही सेम डिस्टेंस पे होगा। अब यहां पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको ज्वाइन करो आप ए बी। अब कोई पॉइंट ए और बी से सेम डिस्टेंस पे होगा तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये तो आपको समझ आ गई। पर वेरी इजीली आपको बता दूं, ए और बी के ऊपर कोई पॉइंट जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे होगा, वो पहला पॉइंट तो आपका सीधा ही आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका अगर हम मिड पॉइंट लेंगे तो ये और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये पॉइंट को आप P मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट्स XY मान लो। अब ये आप x1 y1 ले लो, ये आप x2 y2 ले लो, और ये मिड पॉइंट होगा। जितना ये यहां से A से दूर होगा इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, उतना ही ये B से दूर होगा। मिड पॉइंट फार्मूले से हम एक पॉइंट तो आसानी से निकाल सकते हैं।
x कितना होगा बच्चों, x1 प्लस x2 बाई टू माइनस 5 माइनस 6 बाई टू माइनस 11 बाई टू आ गया। उसी तरीके से y आपका क्या होगा बच्चों, y1 प्लस y2 बाई टू, y1 हमारा 4 है और y2 हमारा 6 है बाई टू, 10 बाई टू, ये 5 आ गया बच्चों। ये पॉइंट आ गया बच्चों एक, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -11 बाई टू एंड 5, एक पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल। ये यहां से कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, ए और बी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, समझे आप। अब मैं ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इस लाइन के ऊपर आप कहां मर्जी ये पॉइंट कंसीडर कर लो, जितना ये यहां से होगा उतना ही यहां से दूर होगा, जितना ये किसी भी पॉइंट से दूरी पर होगा उतना ही यहां से दूर होगा, जितना यहां से दूर होगा उतना ही यहां से दूर होगा। और हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल, इसका आंसर है इनफाइनाइट। समझे बच्चों। अब मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में इजराइल और हमास में जो आयरन डोम का चर्चा बार बार चल रहा है वो समझा देता हूं। अगर यहां पर और यहां पर कोई पॉइंट्स हैं ए और बी, मान लो यहां पर आप मान लो हमारा इजराइल है, यहां पर मान लो आपका गजा है और बीच में कहीं यहां पर ईरान है। समझो आप बच्चों, ये सारे जमीन पर बात हो रही है, ऑन प्लेन पेपर बात हो रही है, हवा की बात अभी हम नहीं कर रहे बच्चों। ईरान ने मिसाइल कैसे फायर करनी है, वो अपने मिसाइल में कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, ये मिसाइल अगर ईरान ने फायर करनी है बच्चों, तो वो इस मिसाइल में कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फीड कर देगा। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, और इसको फीड करके वो अगर इसको फायर करेगा बच्चों, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करता हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को फॉलो करता हुआ ऐसे चला जाएगा। ना वो इधर होगा ना वो उधर होगा, क्योंकि उसमें इसकी इक्वेशन फीड की हुई है बच्चों, वो ऐसे ही जाता रहेगा। उसी तरह से अगर आयरन डोम के जरिए इजराइल ने इसको मारना है, तो मानो कि ये ईरान ने एक इक्वेशन फीड करके इसको भेज दी, तो इजराइल का कंप्यूटर और रडार सिस्टम इस मिसाइल की इक्वेशन को ट्रेस कर लेगा, वो अपने मिसाइल में वही इक्वेशन भर देगा, और ये जैसे मिसाइल मारने को आ रही है तो इजराइल ये मिसाइल इसके ऐसे उसी इक्वेशन पे भेज देगा और वो इसको हवा में ही कट कर देगी। यहां पर ऐसा कुछ बेसिक फंडा होगा इजराइल और हमास के आयरन डोम का बच्चों। इसमें सिर्फ एक बात रहेगी, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो, बस अगर आप 11th क्लास में होते तो मैं आपको 12th में 3D एग्जाम्पल्स के जरिए, 3D चैप्टर के जरिए, क्योंकि इसमें अभी 2 ही कोऑर्डिनेट्स आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पर z एक्सिस y कोऑर्डिनेट भी हम पुट कर दें तो ये मिसाइल की इक्वेशन बच्चों ऐसे हवा में लहराएगी, और ये इजराइल का और ईरान का जो आपस में दोनों की इक्वेशन जहां पर कट करेंगी बच्चों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, यहां हवा पर ये ऐसे एक दूसरे को खत्म कर देंगे। समझ गए बच्चों। इंतजार करना +1 और +2 में आने का। पहले मैं 10th का सिलेबस कंप्लीट कर दूं, फिर +1 और +2 पे आऊंगा। समझे बच्चों। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए। अब इसको नोट कर लो बच्चों। दिस इज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ
इजराइल एंड हमास आयरन डोम अपने कोऑर्डिनेट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन नंबर 5 के जरिए एक्सरसाइज 7.3। और इसी के साथ बच्चों प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब और इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहें, नोट करें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस which lie on the perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B। yes, इसके लिए बच्चों हमें फिर से वो अपनी रफ डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझना होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है बच्चों। ए का कोऑर्डिनेट है x -5 एंड -2, 1 2 3 4 5, ये आपका -5 है। यहाँ से y की तरफ -2 है तो नीचे की डायरेक्शन में हमने 2 यूनिट्स जाना है। ये हमारा पॉइंट A है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड -2। इसी तरह से पॉइंट B है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -2। x +4 है बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ से -2 नीचे, ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -2। ये आपकी क्वेश्चन के मुताबिक हमने डायग्राम ड्रा कर दी। अब क्वेश्चन था हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कोई पॉइंट Q है विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। इस एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों कहीं पर कोई पॉइंट Q है जो A और B लाइन सेगमेंट का, ये हमारा बच्चों A और B का लाइन सेगमेंट आ गया। इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। सबसे पहले तो आपको इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A एंड AB। मिड पॉइंट फार्मूले से हम AB का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। XY अगर इसके मिड पॉइंट होंगे तो x होगा -x1 + x2/2 -5 + 4/2, ये आ गया हमारे पास बच्चों -1/2 मीन्स -0.5। इसी तरह से y आएगा बच्चों हमारे पास y1 + y2/2। y1 हमारा है -2 एंड y2 भी हमारा -2 है, ये आ गया बच्चों -4/2 इज -2। यस, इसे अब आप ध्यान से रखना। अब AB का मिड पॉइंट x है हमारा -0.5, ये बच्चों हमारा -1 है, तो यहाँ के हाफ से यहाँ पर कहीं पर हमारा x होगा और y है -2, y -2 यही है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1/2 एंड -2, ये मिड पॉइंट हो गया बच्चों। अब इस मिड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो हमें कुछ ऐसी नजर आएगी। यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक लाइन ड्रा करो ऐसे, ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब Q लाई करता है पर Q एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो ये पॉइंट आ गया बच्चों हमारा Q। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x होगा इसका -1/2 एंड y होगा इसका 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1/2 एंड 0 आ गया बच्चों।
नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट क्यू ए एंड बी। इस क्यू ए एंड बी को अगर हम ज्वाइन करें बच्चों तो ये एक हमारे पास क्यू ए एंड बी, ये हमारे पास एक तरह का ट्राइंगल बन जाएगा। कौन किस टाइप का ट्राइंगल होगा ये हमने बताना है। ये ट्राइंगल किस टाइप का होगा बच्चों, अब देखो ये क्यू पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो है ही, मगर ये ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई करता है बच्चों। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा बच्चों, कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, यहां पर ए है और बी है एंड पॉइंट्स, वो सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू ए बी क्या बन गया बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मैं अभी बता देता हूं, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी बच्चों। टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझे बच्चों आप? अब इसको पॉज करके नोट कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है हमारा बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉइंट्स 5 1 -2 -3 एंड 8 to m आर कोलिनियर। यस, ये क्वेश्चन बढ़िया है बच्चों वैसे, मगर आप अब स्मार्ट हो गए क्योंकि बेसिक्स आपकी और फाउंडेशन ब्रिक्स आपकी क्लास 10th के प्रैक्टिस में मैं आपकी नींव है जो प्रैक्टिस की, स्टडी की, पढ़ाई की, उसमें मैं मजबूत ईंटें जोड़ रहा हूँ बच्चों। मेरी बात पे विश्वास रखना, मुझे 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों जो कोलिनियर हैं, मीन्स वो एक ही लाइन के ऊपर हैं। 5, 1 -2, -3 एंड 8, 2m। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कैसे करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है बच्चों, ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर इक्वेट करके x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसे आप बेसिक सा जो मैंने आपको बताया ऐसे हर बार कर लिया करो। ये आपका पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है। बस आप इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे बच्चों। 0 इज इक्वल टू 1/2। x1 कितना है हमारा 5, y2 कितना है हमारा -3, y3 कितना है हमारा -2m। इस m की वैल्यू निकालेंगे हम, प्लस x2 कितना है बच्चों हमारा -2, y3 कितना है हमारा 2m और y1 कितना है हमारा -1 प्लस x3 8 इंटू y1 - y2 1 -3 मीन्स प्लस हो जाएगा ये। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, 2 तो इधर आके खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करके, ये ब्रैकेट ओपन होगी यहाँ से, -15 -10m, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, +2 3 + 1 4 8 4 का 32। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड ले आओ आप। 32 + 2 34, 34 + 5 39 और 10 नहीं माइनस होगा ये, 32 + 2 34, 34 में से 15 गए, +19 इधर आके -19 हो जाएगा बच्चों। ये आ गया आपके पास -16m -14m बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 19/14। दिस इज योर आंसर।
ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन बच्चों। इफ द पॉइंट ए 2-4 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इसे ये 4 मत समझ लेना आप। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों। इफ द पॉइंट ए 2-4 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। यहां पर 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, पी एंड क्यू। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 3, 8 एंड -10 और y। कोई पॉइंट है बच्चों a, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 एंड -4। ये पॉइंट बच्चों जितना p से दूर होगा उतना ही q से दूर है। ये कंडीशन हमें गिवन है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे करोगे? मेरे ख्याल से तो कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में। हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू क्यू ए लगाकर, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है, पहले हम पी ए निकालेंगे बच्चों। पी ए इज इक्वल टू √3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 8 - -4 12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 144 + 1 145 का रूट। इसी तरह से पी बी हम निकाल लेंगे बच्चों। पी बी नहीं सॉरी क्यू ए। क्यू ए हम निकालेंगे बच्चों -10 - 2 -12 का स्क्वायर प्लस y -4 y + 4 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 144 + y² + 16 + 8y। इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये आ गया बच्चों आपके पास y² + 8y + 160। ये आपकी क्यू ए की वैल्यू आ गई। अब हमें बच्चों पी ए इज इक्वल टू क्यू ए दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। ये डिस्टेंस इक्वेट हो गए। अगर ये डिस्टेंस इक्वल हैं तो इनके स्केयर्स भी इक्वल होंगे। आप स्केयर भी कर दो, जिसकी वजह से मैं ये रूट खत्म कर दूंगा। तो 145 इज इक्वल टू y² + 8y + 160 आ जाएगा आपके पास। यहां से बच्चों ये भी उधर ले जाओ आप। y² + 8y + 160 - 45 50 145 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे हम फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेंगे बच्चों। इसे अब आपको आता है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास y + 5 और y + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -3, दो वैल्यूज आ गई। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, उन्होंने पहले ही पूछ लिया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो y की दो वैल्यूज आ गई। ये पॉइंट y, इस y की दो वैल्यूज होगी। अब एक y है हमारा -5, एक है इसका -3। इसे आप नोट कर लो बच्चों। हम फिर से इसकी दो वैल्यूज की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसे नोट कर लेना बच्चों। इसका इस तरफ का मैं इरेज करूंगा। अब हम ये देखेंगे कि y की दो वैल्यूज कैसे सेटिस्फाई करती हैं एक गिवन कंडीशन को। अब बच्चों हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम वही हमारा पहले रफ डायग्राम बनाएंगे एक्सिस की। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया बच्चों। ये आपका वर्ल्ड फेमस ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये आपको पता ही है बच्चों। इसकी डबल वैल्यूज को समझने के लिए हम फिर से सबसे पहले इनको प्लॉट करेंगे बच्चों। a है हमारा 2 - 4, x इज +2 1 2 y -4
1 2 3 4, यहाँ पर कहीं पर हमारा पॉइंट ए आ गया बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2 एंड -4, ये 2 है बच्चों, ये -4 है। अब पॉइंट पी को मार्क करो, x3 है, y8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, यहाँ पर आपका पॉइंट P आ गया बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3 और 8। ये पॉइंट हमारा P आ गया बच्चों, क्योंकि ये कई बार आपकी विजुअलाइजेशन में दिक्कत आएगी, मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ। ये पॉइंट था आपका A, ये पॉइंट था आपका P, ठीक है बच्चों। अब Q पॉइंट की मार्किंग हमने करनी है, जिसमें y की दो वैल्यूज हैं, एक तो -5, एक -3। तो बच्चों हम Q को ऐसे दो, एक तो Q1 ले लेंगे जिसमें y की वैल्यू आप -5 पुट करो, एक समझो Q डबल डैश जिसमें y की वैल्यू आपने -3 लेनी है। अब इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक तो Q1 है x -10 y -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और -10, x -10 है इसका और y -5 है, ये रहा। एक तो बच्चों पॉइंट आपका ये आ गया Q, एक तो पॉइंट ये आ गया बच्चों आपका Q1, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -10 और -5। अब हम दूसरा देखेंगे बच्चों, एक पॉइंट है हमारा -10 एंड -3, x -10 और y इज -3, ये वाला यहां से ये आ गया बच्चों Q डबल डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -10 और -3। अब ये दोनों ही पॉइंट्स हमारी गिवन कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे बच्चों, अब इसको ध्यान से समझना। अब कंडीशन के ऊपर आ जाओ आप। इफ द पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा ये इक्विडिस्टेंस था P एंड Q से, Q हमारे पास 2 आ गए बच्चों। अब हम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेंगे। ए पॉइंट बच्चों जितना P से दूर था उतना ही ये Q से दूर होगा। अब Q 2 आ गए हमारे पास, वो कैसे? Q अगर हम इसको मानते हैं तो यहां से दूर होगा, समझे आप? क्योंकि बच्चों ये देखो, इसका कोऑर्डिनेट है -5, इसका कोऑर्डिनेट है -3, तो ये इन दोनों के बीच में कहीं अगर हम ड्रा करेंगे तो ये एक हमारे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएंगे, जिनमें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। समझे आप बच्चों? मैंने पूरी कोशिश की है विजुअलाइजेशन से आपको समझाने के लिए कि ये दो वैल्यूज कैसे आएंगी। ए पी से जितना दूर होगा बच्चों उतना ही ए क्यू से दूर होगा, चाहे ए से क्यू डैश ले लो अब और ए से क्यू डबल डैश ले लो। अब अगर आपको वेरिफिकेशन और भी अच्छे से करनी है तो ए क्यू वन और ए क्यू डबल वन का डिस्टेंस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकालने की कोशिश करना। यहां से आपको दोनों डिस्टेंस ही सेम आएंगे। मींस ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू वन एंड क्यू डबल वन। समझे बच्चों आप? अब इसका एक और पार्ट था फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, ये तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल ही लोगे। यहां से देख लो आप, पी और क्यू डैश, पी और क्यू वन। अब यहां से दोनों का डिस्टेंस निकाल लेना आप। समझे बच्चों? अब इसको पॉज करके नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ा करो, बड़ा ध्यान से देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th बच्चों हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं बच्चों, हमने तो जस्ट इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको आता है, इसलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा बच्चों। इसे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मुझे आंसर बताना और
ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता लगे कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो बच्चों। इसका आंसर बताना बच्चों, और उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देना वो घंटा बजा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 10th। इन व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यस, इसे आपकी विजुअलाइजेशन के लिए मैं फिर से आपके लिए ये कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूं बच्चों। ये आपका वर्ल्ड फेमस ओरिजिन, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स। अब इन दो पॉइंट्स को मार्क करो बच्चों। ये है हमारे पास दो पॉइंट्स, एक है -4 -6, एक्स होगा -4, 1 2 3 4 -4, यहाँ से y की तरफ 2 3 4 5 6। ये आपका एक पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड -6। इसे आप a नाम दे दो, नाम दूसरे कलर में देता हूँ, विजुअलाइजेशन में इजी हो जाएगा। इसे आप a नाम दे दो बच्चों। अब एक पॉइंट b है, सॉरी इसका -6 है। अब एक पॉइंट b है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 7। x इज -1, y इज 7, 7 ऊपर की तरफ। ये -1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। इसे पॉइंट बी का नाम दे दो आप, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 7। इसे आप पॉइंट बी का नाम दे दो। ये आपका पॉइंट बी आ गया बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यस, इन व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब ये ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये वाला ऐसे बनेगा कुछ। यहां पर जहां ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को काटेगा, वहां पर मान लो इस पॉइंट को आप क्यू मान लो बच्चों, इस पॉइंट को क्यू मान लो। अब ये पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा वहां पॉइंट क्यू मान लो बच्चों। उसी के साथ ये भी मान लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होगा और उसका x कोऑर्डिनेट कोई होगा, ऐसे हो गया बच्चों। अब हमने इस रेशो का पता करना है, m/n कौन सी रेशो में डिवाइड करेगा। अब आप सिंपली सेक्शन फार्मूला लगा लो बच्चों। सेक्शन फार्मूला में हम y यूज करके m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x में फिर वेरिएबल आ जाएगा। y को यूज करके आप रेशो निकाल सकते हो बाय सेक्शन फार्मूला। y इज इक्वल टू, मैं पहले फार्मूला लिख दूं, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। यहां पे ये y j 0 हो गया बच्चों। mn आपको पता है, अगर ये m है तो ये वाले पॉइंट्स आपके x1 y1 होंगे। ये आपके x2 y2 होंगे बच्चों। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। y हमारा 0 है बच्चों, m हमने पता करना है, y2 है हमारा 7, n भी हमने पता करना है, y1 हमारा -6 है बच्चों, डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, इसे मल्टीप्लाई कर, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 7m - 6n।
अब आप n को 6n को एक तरफ ले जाओ, यहाँ से 7m इज इक्वल टू 6n आ जाएगा बच्चों, और m ओवर n की रेशो आपके पास 6/7 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। रेशो इज 6/7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ से हमने दो चीज़ें पूछी थी, एक तो रेशो हमारे पास आ गई बच्चों। अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है क्योंकि एक्स एक्सिस था y 0, जिसका इस्तेमाल करके हमने रेशो निकाल ली। अब रेशो हमारे पास है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x कैसे पता करोगे बच्चों? बिल्कुल उसी तरह से सेक्शन फॉर्मूले आ जाओ आप। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। यहां से x इज इक्वल टू m कितना है बच्चों हमारा 6, n कितना है हमारा 7, 6 इंटू x2 हमारा कितना है बच्चों -1, प्लस n हमारा 7 था बच्चों, x1 कितना हमारा -4, डिवाइडेड बाय m प्लस n, 7 प्लस 6 13। यहां से आप x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। अब x आपका आ गया -17 ओवर 13। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी, ये x आ गया -7/13, 17/13 और y 0। समझे बच्चों आप? जहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेट मिस्टेक होगी बच्चों, 7 4 का 28 हमने शायद प्लस कर दिया। 7 इंटू 4 -28, -28 इंटू -28 और -6 -34/13। दिस इज योर आंसर। क्योंकि बोर्ड भी होता है बच्चों, लेक्चर्स भी देना होता है, और कई बार बोलते बोलते दिमाग में कुछ और गलती से पुट हो जाता है, माफ़ कर दिया करो बच्चों। चलो इसी के साथ हमने इसके 10 क्वेश्चंस बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 7.3 के कंप्लीट किए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.3 के बाकी के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो कर दूंगा। चलिए बच्चों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें बच्चों।